तो इस लाइन ए बी में से हमने डिफरेंट पॉसिबल सबसेट्स बनाए जिनको हमने डिफाइंड टर्म्स का नाम दिया, जिसमें सबसे पहले रे, जिसमें से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, इसके अलावा सेगमेंट और एक और है हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या है, वो रे ही है लेकिन उसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये रे ए बी थी, अगर इसमें मैं एंड पॉइंट हटा दूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इट मींस पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। अगर हम एंड पॉइंट हटा दें रे में से तो उसको हम हाफ लाइन कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने रे को नाम दिया था, लेकिन इसमें उस एंड पॉइंट का नाम पहले आएगा जो का हिस्सा नहीं है, दूसरा वाला पॉइंट का नाम उसके बाद आएगा। लेकिन रे की तरह एरो हेड बनाने के बजाय या तो हम इस तरह का एरो हेड बनाएंगे जो भी आप देख रहे हैं, वरना दूसरा तरीकेकार क्या है, आप रे के पीछे एक होल सर्कल बना दें बिल्कुल उसी तरह जिसको नजर आ रहा है। दूसरी हाफ रे क्या होगी, ये हम ए हटा देते हैं तो ये हाफ लाइन ए बी हो जाएगी। लेकिन लाइन सेगमेंट में कोई स्पेशल नाम नहीं है अगर हम इसके एंड पॉइंट्स हटा दें, लेकिन इसको हम अलजबरा के अंदाज में जरूर देखेंगे। जब हम अलजबरिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे उसके हिसाब से हम इसको जरूर समझेंगे, लेकिन इसका यहाँ कोई खास नाम नहीं। जैसे रे वाले केस में एक खास नाम जब हमने एंड पॉइंट हटाया तो हाफ लाइन था, इस केस में इसका कोई खास नाम नहीं है, बस हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट विदाउट इट्स एंड पॉइंट। इस लाइन ए बी से जो डिफरेंट डिफाइंड टर्म्स हमने बनाई जो कि सबसेट है इसी लाइन ए बी का, उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ सेट फॉर्म में ही लिखी हुई है। लाइन ए बी क्या है, पॉइंट ए बी खुद मौजूद हो, उसके बिटवीन के तमाम पॉइंट्स हो, बी के बियॉन्ड और ए के बियॉन्ड के तमाम पॉइंट्स होंगे तो वो लाइन कहलाएगी। इसी तरह अगर रे ए बी है तो वो तमाम पॉइंट्स जो ए और बी के दरमियान है और बी के बियॉन्ड है, यानी ए बी के दरमियान तमाम पॉइंट्स और बी के बियॉन्ड, और ए क्या कहलाएगा, वो एंड पॉइंट। रे बी ए वाले केस में क्या होगा, बी और ए के बिटवीन तमाम पॉइंट्स, ए के बियॉन्ड के पॉइंट्स यहाँ बी के बियॉन्ड के थे, या ए के बियॉन्ड के तमाम पॉइंट्स और बी यहाँ एंड पॉइंट कहलाएगा। इस केस में ए एंड पॉइंट था। सेगमेंट क्या है, ए और बी के तमाम पॉइंट्स, दरमियान के तमाम पॉइंट्स यानी बिटवीन, और ए बी खुद भी इंक्लूडेड है जो कि एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, यानी 2 एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट में। रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। हाफ लाइन क्या है, रे विदाउट इट्स एंड पॉइंट, वो रे कहलाएगी। अब हम इसको देखते हैं इन डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रे ए बी को मैं यूनियन कर दूं रे बी ए से, यानी ये तमाम पॉइंट्स हैं जो रे ए बी के हैं और रे बी ए के हैं, इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम यूनियन कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है रे ए बी यूनियन रे बी ए। अब ये किस तरह से है देखें, अगर मैं दोनों को करीब ला के दिखाऊं रे बी ए और रे ए बी को, कि वो पॉइंट्स को इनसाइड अगर हम करवा दें दोनों रे के, तो ये रिपीटिंग पॉइंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट हो रहे हैं। तो यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है कि जो रिपीटिंग पॉइंट्स होते हैं या रिपीटिंग एलिमेंट होते हैं सेट में, उनको हम एक ही दफा लिखते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट में। बिल्कुल उसी तरह से अगर वो एक ही दफा आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी आपको एक लाइन ही नजर आएगी, यानी रे ए बी और रे बी ए को अगर हम यूनियन कर दें, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस सेट फॉर्म में एक लाइन बन जाएगी। तो रे से हम लाइन बना सकते। इसी तरह अगर हम इन दोनों रेज को इंटरसेक्ट करवा दें, जो पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, दोनों ही रेज में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ वो लिखने हैं सेट में। इंटरसेक्शन ऑपरेशन यही होता है कि दो सेट में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको लिख दें। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी है और उनके दरमियान के तमाम पॉइंट्स हैं बिटवीन, तो ये एक सेगमेंट बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो ये यहाँ मैंने लाइन सेगमेंट के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब हम इस लाइन ए बी और इन तमाम डिफाइंड टर्म्स को हम अलजबरा के अंदाज में देखते हैं, जो कि हमारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगी, जिसमें हम टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट वन डायमेंशनल क्वांटिटीज हम उससे बनाएंगे, और जो आने वाली क्लासेस के मैथमेटिक्स से और फिजिक्स से उसमें भी बहुत ज्यादा ये काम आए। उसके लिए हमें क्या एडिशनल काम करना पड़ेगा अलजबरा में, क्योंकि नंबर्स और एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट लाइन है, इसी से हम बाकी डिफाइंड टर्म्स भी अलजब्राइकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम बाकी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को हटा देते हैं, सिर्फ लाइन बना लेते हैं। अलजबरा उसमें हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है और अननोन, जिसमें हम ज्यादातर एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कुछ नंबर्स दे देते हैं, बाज़ी नंबर नजर आ जाए, हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब ये हमने नंबर किस तरह दिए हैं, इसके रूल्स हम थोड़ा देख लेते हैं। हमने जीरो बनाया, जीरो कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है, यानी आपकी मर्जी है आप कहाँ जीरो बनाते हैं। मैं जीरो यहाँ बनाता, यहाँ बनाता। क्यों आर्बिट्रेरी चॉइस है, क्योंकि ये इनफाइनाइट, तो आप जीरो ढूंढ नहीं सकते इन्फिनिटी में। तो अपनी चॉइस से हमने जीरो बना दिया, लेकिन मैंने ए और बी के इस केस में अभी बिटवीन बना दिया, दरमियान में बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी बना सकते हैं। इसी तरह ये जो सेकंड स्टेप था कि जीरो के जो राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर बनाए और जीरो के लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव नंबर्स हमने लिखे हैं। लेकिन जीरो और वन के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमने डिस्टेंस में देखा है, क्योंकि ये भी कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है कि 1 यूनिट डिस्टेंस आप कितना रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने इतना 1 यूनिट डिस्टेंस रखा है जीरो से 1 तक का। अगर इतना डिस्टेंस है जो आप अभी विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जितनी दूरी है उतना ही डिस्टेंस हम 1 से 2 तक रखेंगे, यानी डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जब हमने
एक दफा स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, उतना ही 1 यूनिट सबके दरमियान होना चाहिए फर्क, अगर एक एक नंबर का फर्क है। ठीक है, तो जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 तक का, उतना ही 2 से 3 तक का, इसी तरह यहाँ नेगेटिव। तीसरी चीज कि ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं असल में ये इस लाइन के पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको मैंने नए नाम दे दिए। यहाँ जो अभी ये पॉइंट मौजूद है इसको मैंने ए का नाम दिया था, लेकिन इस पॉइंट को हमने -3 कह दिया। इसी तरह यहाँ भी तो लाइन पे पॉइंट मौजूद है, उसको हमने -2 कह दिया। जो पॉइंट यहाँ मौजूद है उसको +2 कह दिया। अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अगर सिर्फ मैं 1 से 2 के दरमियान देखूं तो क्या यहाँ पे गैप है? ऐसा नहीं है, यहाँ भी तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं और उन तमाम पॉइंट्स के भी नंबर हैं जो कि हम तमाम नंबर्स यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो बिल्कुल 1 और 2 के दरमियान एक पॉइंट होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, वो 1.5 होगा, लेकिन गैप नहीं है लाइन में, ये तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये तमाम की तमाम पोजीशन को कहीं भी हम देखेंगे तो वहां पे पॉइंट मौजूद है, वहां पे गैप नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने डिफरेंट जो हमने डिफाइंड टर्म्स बनाई थी उसको हम अलजेब्रा के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं।